हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे घरों से रोज़ाना ही प्लास्टिक का बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, इजी की बोतल, सरफ की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, फिनाइल की बोतल या फिर आइसक्रीम के छोटे मोटे डब्बे, जो कि हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वेस्ट समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को यूज़ करके अपने गार्डन को बनाती हूँ ब्यूटीफुल। तो चलिए देखते हैं क्या बनाने वाले हैं आज हम। सबसे पहले लिए हैं मैंने दो छोटे छोटे कंटेनर, एक है आइसक्रीम का और एक है मेरे पास पीनट बटर का। बहुत ही क्यूट से डब्बे हैं ये। इनको फेंकने से अच्छा मैंने सोचा चलिए इनसे क्यूट सी बकेट प्लांटर में बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी होगी इनमें। मैंने लिए हैं यहाँ पे लोहे के वायर। आप अपने कंटेनर के हिसाब से इनकी लंबाई रख सकते हैं। तो पहले मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमें इसके हैंडल के लिए बनाने हैं होल। बिल्कुल सीध में आपको लगाना है। जहाँ पे आप एक होल बनाएंगे बिल्कुल अपोजिट में बनाना है, अदरवाइज़ आपकी जो बकेट है उसका बैलेंस नहीं हो पाएगा, अच्छी नहीं लगेगी वो। तो दोनों ही कंटेनर में मैंने निशान लगा लिए हैं। सोल्डरिंग आयरन ली है मैंने और बना दिए हैं होल। अगर सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो कोई चाकू या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट गर्म करके आप अपने प्लांटर में होल बना सकते हैं। साथ ही साथ ड्रेनेज होल भी मैंने बना दिए हैं इसमें। अब हम लेंगे वायर। अगर आपका कंटेनर छोटा है तो आप वायर पतला लें, अगर आपका कंटेनर बड़ा है, आप बड़ी बकेट बना रहे हैं, तो फिर वायर थोड़ा मोटा लें। अब मैं इसको लगा दूंगी बिल्कुल ऐसे जैसे कि होता है बकेट का हैंडल। एक तरफ से मैंने लगा दिया है, दूसरी तरफ से भी मैं इसको हैंडल का शेप देते हुए लगा दूंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए मेरी कैट आ गई है, देख रही है मैं क्या वीडियो बना रही हूँ। तो हैंडल हमारा फिट हो गया है अच्छे तरीके से। दोनों को ही मैं कर लूँगी फिट और उसके बाद देखते हैं पेंट कौन सा यूज़ करते हैं। पेंट मैं करती हूँ हमेशा ही सिंथेटिक पेंट्स। अब इन पेंट्स को यूज़ करने से पहले एक बार हिलाना होता है। ये सिंथेटिक पेंट्स हैं, सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगते हैं, कम से कम 24 घंटे आपको इन्हें छोड़ना ही होगा। एक कोट से काम नहीं चलेगा तो डबल कोट हमें इनके ऊपर करना होगा। जब एक कोट ड्राई हो जाएगा तो दूसरा कोट करेंगे। उसके बाद हमारे कंटेनर कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप इनके ऊपर अपने मनपसंद के डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ छोटे छोटे हार्ट्स। आप चाहे तो फ्लावर बनाएं, चाहे तो सिंपल डॉट बनाएं। हमारे कंटेनर रेडी हो गए हैं। अब इसमें लगाते हैं हम प्लांट्स। मिट्टी डाली है मैंने, आप मिट्टी के साथ कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। इसके बाद लगाया है स्पाइडर प्लांट और हमारे प्लांटर रेडी हो गए हैं। देखिए गार्डन में हैंग करके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पहला DIY हो गया है कंप्लीट। चलते हैं अगले वाले की तरफ। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती हैं गर्मी में हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इन्हें फेंकने की बजाय मैं बनाने वाली हूँ एक हस्बैंड वाइफ का पेयर कपल बनाने वाली हूँ मैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले रैपर को रिमूव करेंगे, फिर निशान लगा लेंगे जितना हमें चाहिए। जो बॉटल का ऊपर का तरफ है वो इसका सर बनेगा और जो नीचे का तरफ है वो बनेगी हमारे डॉल की बॉडी। तो मैं सीजर से इसको कट कर रही हूँ। दोनों ही बॉटल्स को मैं कट कर लूँगी। फिर इसका ढक्कन हटा के हमें यहाँ पर लगाना है निशान, क्योंकि हमें इसको करना है कट। अब सोल्डरिंग आयरन गरम करके या फिर चाकू गरम करके आप इसको कट कर लें और जो बॉटल का ऊपर वाला पोर्शन है इसको लगा के इसके अंदर इस तरीके से और ढक्कन को कर दे बंद। हमारी बॉटल अच्छे से फिक्स हो जाएगी, हमें कोई भी ग्लू वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने लगाए हैं बालों के निशान। पहले हम बना रहे हैं यहाँ पे लड़की, ब्राइड बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो बालों का मैंने निशान लगा लिया है। आप देखिए जैसे मैं पेंट करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि बालों के मैंने कैसे निशान लगाए हैं। अब कर रहे हैं इसकी स्किन का कलर और नेक के ऊपर भी मैंने स्किन कलर किया है। स्किन कलर के लिए मैंने पिंक और वाइट और रेड को मिक्स किया है। अब बना रहे हैं हम इसकी साड़ी। तो पहले जो पेट का हिस्सा इसका नज़र आएगा उसमें मैं स्किन कलर कर रही हूँ। स्किन कलर का पेंट जो है वो मैं एक बार में निपटा लूँगी, उसके बाद करूँगी मैं अगला वाला पेंट। अब मैं बना रही हूँ इसकी रेड कलर की साड़ी। तो जो मैंने मार्किंग की है उसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। अब मार्किंग आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सी बॉटल थी इस वजह से, लेकिन जब ये पूरी डॉल बन के रेडी हो जाएगी तो आपको समझ आएगा कहाँ पर कौन सा निशान लगाया है मैंने और कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है। अब बना रहे हैं हम इसका ब्लाउज़। देखिए आपको नज़र आएगा कि क्या क्या बन रहा है हमारी डॉल में। तो पेंट होके रेडी हो गया है हमारा
अब बारी आती है इसके ऊपर आउटलाइन करने की। आउटलाइन के लिए आप चाहे तो मार्कर यूज़ करें, चाहे तो फिर आप पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो बेहतर होगा कि आप पेंट यूज़ करें मार्कर की जगह, क्योंकि मार्कर के कलर थोड़े टाइम के बाद फीके पड़ने लग जाते हैं। तो मैं इसके गले का डिज़ाइन बना रही हूँ। साड़ी के जो पल्लू है उस पर बना रही हूँ बॉर्डर इस तरीके से, और इसकी आंखें बना रही हूँ। आंखें बनाने के लिए मैंने कटआउट बनाया है ताकि मेरी जो डॉल है इसकी दोनों आंखें बिल्कुल सेम बने, क्योंकि जब मैं 2 चीज़ें बनाती हूँ तो मुझसे 2 चीज़ें सेम हमेशा नहीं बनती हैं। आईब्रो बना रही हूँ मैं इसकी। फेस इंप्रेशन आप अपने हिसाब से बनाएं, जैसा आपको बनाना है आप वैसा बना सकते हैं। अब बना रहे हैं इसके लिप्स। लिप्स के लिए भी मैंने कटआउट बनाया है और उसी को रख के मैं इसके लिप्स बना रही हूँ। ऊपर से मैं कर रही हूँ, देखिए मैंने मार्कर से निशान लगाए थे, लेकिन फिर मैं ऊपर से पेंट से कर रही हूँ उसको दोबारा से, ताकि मेरे जो ये कलर हैं फीके ना पड़े। लिप्स पर कर रहे हैं हम रेड कलर। बिंदी लगाई है और ब्लाउज़ पे बनाई है डॉट्स। हमारी डॉल पूरी हो गई है, लेकिन अभी बहुत ही अधूरी लग रही है, तो हमें इसे ज्वेलरी पहनानी है। मैंने गले में पहनाया है मोतियों का हार और कानों में पहना दिए हैं मेरे पुराने पड़े हुए झुमके। देखिए अब कितनी खूबसूरत लग रही है। मांग टीके के लिए मैंने यूज़ किया है एक मोतियों का कुछ एक्सेसरीज़ थी मेरे पास रखी हुई, वो मैंने यूज़ किया है। ये मैरिड है तो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं एक मंगलसूत्र। पुराना मंगलसूत्र था मेरे पास जो पड़ा हुआ था। तो देखिए हमारी डॉल रेडी हो गई है। बारी आती है लड़का बनाने की, तो लड़के के लिए भी मैंने मार्किंग कर ली है। पहले बनाएंगे हम इसके बाल। बालों के ऊपर मैंने पेंट कर लिया है। अब बारी आती है इसका जो कोट है वो बनाने की। तो जो गर्दन वाला हिस्सा है हम उसे छोड़ देंगे और बाकी में कर देंगे पेंट। ये देखिए ऐसा लग रहा है पेंट होने के बाद। अब बारी आती है इसके मुंह पे स्किन कलर करने की, और गर्दन पे कर रहे हैं हम वाइट कलर, क्योंकि ये इसकी शर्ट बनेगी। इसके बाद हम बना रहे हैं इसकी टाई। देखने में जितना ये टफ़ लग रहा है DIY उतना टफ़ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। टाई बन के रेडी हो गई है। अब बारी आती है इसके कानों पे पेंट करने की। आंखें बना रही हूँ मैं। सेम कटआउट मैंने लिया है जो मैंने डॉल के लिए लिया था, और इसके फीचर्स बना रही हूँ। और ये वाली डॉल भी हमारी होने वाली है रेडी। और फिर अब देखिए इसका फाइनल लुक कितना खूबसूरत आया है। अगर आप ऐसे DIY बना के गार्डन में रखेंगे तो आने वाले भी पूछेंगे कि आपने कहाँ से बनवाए हैं, कहाँ से आपने ख़रीदे हैं। ये देखिए फाइनल लुक है इनका। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरा ये कपल। आप इस वाले DIY को ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की तरफ। ये देखिए ये है मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, शायद पानी की बोतल है। एक है मेरे पास इजी की बोतल और एक है सर्फ की बोतल, जो लिक्विड सर्फ आता है वो। तो इनको मैं यूज़ करके बनाने वाली हूँ बेहद ही खूबसूरत डॉल प्लांटर, जैसे आपने नहीं देखे होंगे। इनको आप अपने गार्डन में रखेंगे तो गार्डन में 4 चांद लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सर्फ एक्सेल मैटिक की जो बॉटल है उससे। हमारे घरों में ऐसी बॉटल्स होती ही हैं, इन्हें हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए ख़जाने से कम नहीं हैं। पहले मैं लगा दूंगी यहाँ पे निशान मैंने लगा दिया है। अब मुझे इसको करना है कट। अब मैंने यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें कानों के निशान लगाए हैं और फिर मैं इनको भी कर लूँगी कट। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है उसमें मैं ढक्कन को हटा के निशान बनाऊंगी होल सॉरी, और फिर मैं नीचे से ढक्कन लगा दूंगी तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसके लिए हम कर रहे हैं बेस कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं पहले वाइट पेंट। बेस कलर आप करते हैं तो उसके बाद जो ऊपर हम कलर करते हैं तो उनका जो शाइन है बहुत ही खूबसूरत आती है, कलर बड़े निखर के आते हैं। तो आप जब भी कोई DIY करें तो उसके नीचे बेस कलर ज़रूर करें, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर फॉक्स। तो पहले मैं परमानेंट मार्कर से बना रही हूँ निशान, ताकि आगे जाके मेरा फिर पेंट में कुछ दिक्कत ना हो। अब मैं कर रही हूँ उसमें पेंट। आप देखते रहिए। कलर कॉम्बिनेशन आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, जो आपको कलर पसंद है वो आप इसमें कर सकते हैं।
फॉक्स बना रही हूँ तो मैं उसके लिए ले रही हूँ ब्राउन कलर। जल्दी से करते हैं पेंट और फिर करेंगे हम इसको ड्राई। अब बना रही हूँ मैं इसकी आँखें। थोड़ी तिरछी आँखें बनाई हैं मैंने इसकी, क्योंकि लगनी चाहिए। हमारी फॉक्स बहुत कनिंग है, ये चालाक लोमड़ी है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और बनने के बाद तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आने वाला है। तो जल्दी से हम बनाते हैं इसको, फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या है। अब हम इसके पैर भी बना लेते हैं। जो बचा हुआ पोर्शन था मेरे पास बॉटल का, उसमें से मैंने बना ली है यहाँ पे पैर, और पैरों को चिपका दिया है फिर ग्लू गन की हेल्प से। हमारी फॉक्स रेडी हो गई है और देखते हैं गार्डन में रखी हुई कैसी लग रही है। ये बहुत खूबसूरत लग रही है। चलिए चलते हैं अगले DIY की तरफ। अब मैंने ली है इजी की बॉटल, और ये वाला DIY मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसकी जो शेप है बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे ये डॉल ही हो। तो मैं इसको निशान लगा रही हूँ और फिर मैं इसको कर लूँगी कट। सॉफ्ट बॉटल होती है इसकी, बहुत इजीली कट हो जाती है। अब मैं इसमें बॉटल का ढक्कन हटा के निशान लगाऊंगी और फिर उसमें होल बना लूँगी, और इस बॉटल को मैं कर दूँगी इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स। अब मैंने जो डॉल है उसके बालों के निशान लगा लिए हैं, और नीचे बना रहे हैं हम इसकी ड्रेस के निशान भी मैं इस पर लगा रही हूँ इस तरीके से। अब हम करते हैं पेंट। स्किन कलर बनाया है, पहले स्किन कलर करेंगे हम इसके फेस पे। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, जो हमने इसके बाल बनाए हैं, उनको कर देंगे हम ब्लैक कलर से इस तरीके से। अब हम बना रहे हैं इसकी ड्रेस बना रही हूँ मैं ऊपर से इसकी रेड कलर की, और नीचे बना रही हूँ मैं येलो कलर की ड्रेस। ये पेंट सूख के रेडी हो गए हैं। बारी आती है इसके आँखें बनाने की, और देखिए सच में कितनी खूबसूरत ये डॉल लग रही है। पहले मैं इसकी ड्रेस पर कुछ डिज़ाइन बना लेती हूँ और फिर बना रही हूँ इसकी आँखें। बहुत ही सिंपल सा है इसका, ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रही है डॉल। अभी थोड़ी अधूरी लग रही है तो हम इसके बालों में लगा देते हैं फ्लावर। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, मेरे पास पड़े हुए थे, साड़ी की पैकिंग वगैरह में आए थे, ये तो वेस्ट थे। तो इसको चिपका रही हूँ मैं ग्लू गन की हेल्प से, और गले में बांध रही हूँ इसके गोल्डन रिबन। और ये वाला DIY भी बन के हो गया है रेडी। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सिंपल सा DIY। तो चलते हैं अगले DIY की तरफ। ये है पानी की बोतल, और इसको भी मैं बना रही हूँ एक डॉल। बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये वाली डॉल भी। तो देखिए नीचे वाला हिस्सा अलग किया है, रैपर को रिमूव किया है, फिर से होल बनाना है बॉटल के नीचे वाली तरफ, और फिर इस बॉटल को इसके अंदर फिक्स कर देना है इस तरीके से। अब हमें करना है पेंट करने के लिए पहले मैं निशान लगा लूँगी। पहले मैं कर रही हूँ बेस कलर करने से जो है हमारी बॉटल के ऊपर कलर जो हैं वो बड़े निखर के आते हैं। तो मैंने कर लिया है कलर। अब बारी आती है इसके ऊपर इसके आइज़ और लिप्स वगैरह बनाने की। फिर मैं बना रही हूँ ऊपर इसके बाल, फिर यहाँ बना रही हूँ मैं इसके कान। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है बालों वाला, उसको पूरा ही ब्लैक करना है हमें। नीचे वाले हिस्से में करेंगे हम येलो कलर। स्किन कलर कर रहे हैं इसके फेस में। अब देखिए मैंने बताया था ना आपको कि जब हम वाइट के ऊपर जो कलर करते हैं बहुत ही खूबसूरत आते हैं, और फिर हमें डबल कोट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम इसके बालों में कर रहे हैं ब्लैक कलर। जो नीचे वाला पोर्शन है उसको भी हम कर लेते हैं पेंट। नीचे मैंने ग्रीन कलर लगाया है। बहुत ही खूबसूरत ये डॉल बनके रेडी हुई है। ये देखिए पैकिंग जो आती है हमारे कपड़ों में वही है, ये रिबन और फ्लावर। तो इनको भी मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से। तो हमारे तीनों ही DIY हो गए हैं रेडी। प्लास्टिक की बोतल से बने हुए, फेंकने से अच्छा है हम इन्हें अपने गार्डन में सजाएं, तो खूबसूरती गार्डन की बढ़ जाएगी और फ्री के प्लांटर हमें मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले कौन से DIY प्लांटर हैं जो कि हमारे गार्डन को बनाने वाले हैं खूबसूरत।
पहले इनका एक लुक देखिए आप, आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो तीनों ही अच्छे लगे क्योंकि मैंने बड़ी प्यार और मेहनत से इनको बनाया है। अगला बना रहे हैं हम एक स्नेल प्लांटर। इसके लिए मैंने वॉल पुट्टी यूज़ की है। ये वाला स्नेल प्लांटर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसानी से बन गया है। मटेरियल बहुत ही कम लगा है इसके अंदर। वॉल पुट्टी ली है मैंने और वॉल पुट्टी उतनी ही लेनी है जितनी की हमें ज़रूरत है। इसके बाद वॉल पुट्टी में पानी डाल के सॉफ्ट सा डो बना लेना है इसका और फिर करेंगे हम अपना DIY की तैयारी। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इसके एंटीना। मैंने एक वायर लिया है, उसके ऊपर लगा दिया है टिश्यू पेपर और ऊपर से लगा दी है मैंने पेपर टेप। इस तरीके से दो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ली है यहाँ पे वॉल पुट्टी और फिर वॉल पुट्टी से हम इसका बेस रेडी करेंगे। ओवल शेप हमको इसकी देनी है इस तरीके से। थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे इसको ताकि हाथों के निशान नज़र ना आए। फिर जो इसके साइड हैं उसमें हमें निशान बनाने हैं, वो मैं फिंगर की हेल्प से बना रही हूँ। आप देखते रहिए मैं किस तरीके से इस पे निशान बना रही हूँ। सारे में ही हम इसके निशान बना देंगे इस तरीके से। अब हमें लेनी है एक बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा हमें लेना है, जो इसकी गर्दन है जहाँ पे ढक्कन लगा है उसे कट कर देना है। सिर्फ इतना ही हिस्सा हमें चाहिए। वॉल पुट्टी का डो लिया है और इस वॉल पुट्टी के डो से हम इस बॉटल को कर देंगे कवर। इसको चिपकाने के लिए आप फेविकॉल लगा सकते हैं, वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लगा सकते हैं या कोई भी ग्लू लगा सकते हैं। पहले इसको चिपका दूंगी अच्छे से, पूरी बॉटल को कवर कर दूंगी देखिए, और फिर पानी की हेल्प से हम इसको कर देंगे बिल्कुल स्मूथ। जो नीचे होल है इसको भी हम कर देंगे बाद में बंद। अगर आपके पास चाय का कुल्हड़ हो तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस पर सिंपल पेंट करके भी इस DIY को बना सकते हैं। ये मैंने कर दिया है, ड्राई होने के लिए रख दिया है। सारी ही चीज़ें हमारी हो गई हैं ड्राई। जो हमने एंटीना बनाए थे उनको ऊपर भी मैंने एक एक लेयर वॉल पुट्टी की लगा दी है। अब जो हमारा बेस है उसके ऊपर मुझे एक किनारी देनी थी, तो मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ वॉल पुट्टी का कॉइल बना के। इसे हल्के से हाथ से हम प्रेस करते हुए चिपका देंगे इस तरीके से। पानी का हाथ लगाते रहना है, बहुत इजीली ये बन जाएगा। ये हमने एक प्लेट जैसी बना दी है देखिए, और जो हमने इम्प्रेशन बनाए थे बाहर की तरफ उनको भी हमें उभारना है उंगली की हेल्प से। अब ये हमारी सारी चीज़ें बनके रेडी हो गई हैं और हमें इन्हें स्मूथ करना है बिल्कुल। तो इसके लिए लिया है मैंने सैंड पेपर से अच्छे तरीके से घिस के मैं इसको स्मूथ कर दूंगी इस तरीके से। जितना स्मूथ आप इसको करोगे उतना ही अच्छा आपका DIY बन के रेडी होगा, फिनिशिंग अच्छी आती है उससे। तो सारी ही चीज़ों को मैंने स्मूथ कर लिया है। उसके बाद जो हमने एंटीना बनाए हैं इसके, उन्हें चिपकाने की बारी आती है। वॉल पुट्टी के साथ हम इन एंटीनास को इसके साथ कर देंगे फिक्स। अब जो हमारा पॉट है जो हमने बनाया है उसके ऊपर हमें कॉइल बनाकर इस तरीके से सर्कल लगाने हैं। देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देना है और अच्छे से इसको पानी का हाथ लगा के कर देना है स्मूथ। और फिर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा हमारा ये कंटेनर। सारी चीज़ें मेरी ड्राई होके रेडी हो गई हैं। बारी आती है पेंट करने की। अगर आपको शाइनिंग चाहिए तो आप इसके ऊपर सिंथेटिक पेंट्स यूज़ करें, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पानी से भी ख़राब नहीं होते हैं। जल्दी से पेंट करते हैं और फिर कर लेंगे इसको ड्राई। हमारा जो नीचे वाला बेस है वो भी हो गया है कंप्लीट ड्राई होके। इसके लिए लिया है मैंने ग्रीन कलर में वाइट मिक्स किया है और सी ग्रीन कलर बनाया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो इसकी आंखें बनने वाली हैं उनके ऊपर भी कर रहे हैं हम सेम पेंट। जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उस पर हम कर रहे हैं वाइट कलर से पेंट करके ड्राई करेंगे और फिर देखेंगे हमारा DIY कैसा लग रहा है। ड्राई करके मैंने रख लिया है। बारी आती है इसकी आइज़ बनाने की। ये भी मैंने लिया है रेड पेंट और इसकी आइज़ बना रहे हैं। सर्कल बना लिए हैं, बीच में लगाया है ब्लैक कलर से डॉट, फिर लगाई है साइडों में एक वाइट डॉट, जिससे ऐसा लगेगा जैसे इसकी आंखें चमक रही हैं। तो हमारा प्लांटर बनके रेडी हो गया है। देखिए फाइनल लुक है इसका ये।
बहुत खूबसूरत और यूनिक है। इसके अंदर आप आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं। अब इस जो पॉट है जो हमने ऊपर लगाया है बनाया है, उसे आप चाहे तो फिक्स कर दें इसके साथ, या आप चाहे तो इसको अलग रहने दें। फिक्स करने के लिए आप चाहे तो यूज़ करें एम सील का, या फिर यूज़ करें किसी सुपर ग्लू का। तो मैं सुपर ग्लू लगा के इसको इसके साथ चिपका रही हूँ। इसे कर लेते हैं हम इसके ऊपर फिक्स। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यूनिक लग रहा है बिल्कुल। और अगर आप इसे दूर से देखें तो ये बिल्कुल ही सिरेमिक जैसा लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि हैंडमेड है और आपने इसे घर पे ही प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके, वॉल पुट्टी को यूज़ करके बनाया है। चलते हैं आगे। तो फिनाइल की बॉटल्स तो फ्रेंड्स हमारे घरों में होती ही हैं। ये है मेरे पास 5 लीटर वाली, साइज़ काफ़ी बड़ा था, और इनसे बनाने वाली हूँ मैं बस प्लांटर, जो कि काफ़ी अच्छे लगेंगे गार्डन में रखे हुए। अब ये जो बॉटल है, इनके ऊपर का हिस्सा जहाँ पे ढक्कन लगा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनको कट कर लूँगी। सबसे पहले रैपर को रिमूव करके और बॉटल को अच्छे से वॉश करके और मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो जो गर्दन वाला हिस्सा है उसे मैं कट कर लेती हूँ। काफ़ी मज़बूत होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, तो कटर से नहीं आरी से ही कट हुआ है मेरा। तो ये अब मैं इसके ऊपर निशान लगा के करूँगी कट, जिसमें हम लगाने वाले हैं प्लांट। ये बॉटल बहुत ही इजीली कटर से या फिर सीज़र से कट हो जाएगी। मैं इसे जल्दी से कट करती हूँ, और दोनों ही बॉटल्स में मुझे सेम काम करना है तो मैं दोनों में ही काम करती जा रही हूँ, लेकिन दिखा रही हूँ मैं सिर्फ आपको एक ही बॉटल। इस तरीके से मैंने अपनी बॉटल्स को कर लिया है कट। अब बारी आती है पेंट करने की। तो सबसे पहले करेंगे हम बेस कोट। बेस कोट के लिए मैं वाइट पेंट यूज़ कर रही हूँ। जितने भी मैंने DIY बनाए हैं सभी में मैंने सिंथेटिक एनिमल पेंट्स ही यूज़ किए हैं। पेंट्स को लेके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बस बनाने वाले हैं, तो मैंने इसकी खिड़कियाँ वगैरह बना ली हैं, और उसके बाद मैं कर रही हूँ सबसे पहले रेड कलर। अब देखिए कितना खूबसूरत इसका शाइन है कलर की। और अगर आप ज़्यादा बड़े DIY बनाते हैं या फिर ज़्यादा DIY बनाते हैं तो फिर एक्रेलिक पेंट्स काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ सिंथेटिक पेंट्स। 50-60 रुपए की जो एक कंटेनर आ जाता है, काफ़ी दिन चलता है वो। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर लेमन येलो कलर। लेमन येलो कलर बनाने के लिए मैंने येलो और वाइट को मिक्स किया है। अब देखिए इतना हो गया है काम। अब जो इसकी विंडो है उन पे मैं कर रही हूँ पहले आउटलाइन। आउटलाइन से चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। खिड़कियों में आउटलाइन कर रही हूँ मैं, और जो इसकी जो मेन जो लाइन आपको दिख रही है नीचे रेड और येलो के बीच, उसमें भी मैं कर रही हूँ ब्लैक आउटलाइन। सारे पे ही करती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सूख के रेडी हो गया है ये। अब बारी आती है विंडोज़ पे ब्लू कलर करने की। तो मैं ब्लू कलर से इन विंडोज़ को कर रही हूँ पेंट। अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किस तरीके से अपने जो DIY को कलर देना चाहते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप पेंट करें। थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैं बना रही हूँ उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स, कुछ छोटे कुछ बड़े, और उनके बीच में मैं बना दूँगी अलग अलग कलर से डॉट्स। अब इनके जो व्हील्स हैं उन्हें बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ढक्कन। सेम साइज़ के ढक्कन लेने हैं। अगर आपके पास बच्चों की जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनके व्हील्स हैं तो वो आप लगाएं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से फ्लावर बना लिए हैं, व्हील्स भी हो गए हैं, पेंट सुखा दिए हैं, और जो आगे वाला पोर्शन कट किया है उसमें भी मैं लगा रही हूँ। क्रीम की डिब्बी थी ये छोटी छोटी, उनको मैंने पेंट कर लिया है, और सुपर ग्लू की हेल्प से मैं इनको उसके ऊपर फिक्स कर दूँगी। इस तरीके से आप चाहें तो नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर मुझे नंबर प्लेट से अच्छा ये लगा, तो मैंने फिर ये जो क्रीम की डब्बियाँ हैं ये ही फिक्स कर दी इसके ऊपर। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसके वाइपर, और मैंने मिरर बनाए हैं इसके एम सील से, वो भी मैं इसके साथ फिक्स कर दूँगी। अब मैं ढक्कन और जो हमारे कंटेनर है उसमें होल बना लूँगी, और इसके बाद मैंने मिरर के लिए भी होल बना दिए हैं, और फिर एम सील के साथ मिरर को कर दूँगी मैं फिक्स। इस तरीके से एम सील लगा के थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दें, और फिर बहुत अच्छे से ये चिपक के रेडी हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं ये मिरर, देखिए इस तरीके से। अब हमें इसके करने हैं व्हील्स को फिक्स।
व्हील फिक्स करने के लिए होल मैंने बना लिए हैं। फिर पेन के जो पुराने पेन होते हैं उनको मैंने कट किया है जितना मुझे चाहिए, और बस उसी को मैं फिक्स कर दूंगी इसके साथ। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों की तरफ एम सील से मैं चिपका दूंगी और फिर ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से सभी को लगा देती हूँ मैं, और फिर देखते हैं कि फाइनल लुक कैसा है हमारी बसेस का। एम सील मैंने ली है और देखिए बाहर की तरफ लगा रही हूँ मैं ढक्कन पे। आप चाहे तो स्क्रू लगा सकते हैं इसमें, लेकिन स्क्रू जो होते हैं पानी और मिट्टी से फिर धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं और फिर हमारे व्हील टाइम के साथ निकल जाएंगे। लेकिन एम सील तो बनी ही होती है पानी में लगने के लिए। ये फिक्स हो गए हैं और देखते हैं हम इनका फाइनल लुक क्या है। गार्डन में मैंने रख दिया है इनको, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो जी कैसे लगे आपको आज के DIY? मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे और मैंने काफ़ी सारा कचरा रीयूज़ कर लिया है अपने गार्डन में। अगर आप भी चाहते हैं अपने गार्डन में प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करना, तो आज के जितने भी DIY हैं आप उनको बना के अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत DIY के साथ या फिर किसी प्लांट की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।